मुझे पूर्ण विश्वास था पार्वती, एक मां अपने दायित्व का परित्याग कभी नहीं कर सकती। सर्वप्रथम तुम्हें कामरूप नगर में स्थित श्रृंग पर्वत पर जाकर पापियों के सर्वनाश के मार्ग को प्रशस्त करना होगा। अब हम अपने मातृ धर्म के पूर्ण होने के पश्चात ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे स्वामी। अवश्य पार्वती। तुम्हारी पत्नी और प्रेयसी रूप के साथ साथ अब आदि शक्ति की विस्मित शक्तियों से भी सम्मुख होगा। आज इस संसार को मां के प्रत्यक्ष रूप के दर्शन होने जा रहे हैं। देवताओं, रक्त बीज को छलना असंभव है, असंभव। अब मैं तुम सबको समाप्त करके तुम्हारे वास्तविक रूप में तुम्हें अदृश्य कर दूंगा और अब तुम में से कोई भी पलायन करके अपनी रक्षा भी नहीं कर सकेगा। सावधान! इतना मधुर संगीत और इससे भी अधिक लुभावना इस स्त्री का रूप। बड़ी ही मनमोहक संरचना है। इसकी सूचना महाराज शुंभ निशुंभ को अतिशीघ्र देनी चाहिए। वो इसे सुनकर अवश्य प्रसन्न होंगे। आइए चलो। महाराज 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 राज
मूर्खों, इतने मधुर संगीत को अपने कर्णभेदी कर्कश स्वरों से दूषित क्यों किया? इतने सुंदर वातावरण का सर्वनाश कर दिया तुम लोगों ने। सेवकों, इन असभ्यों के सर धड़ से अलग कर दो। रुक जाइए महाराज, हमारी धृष्टता के लिए हमें क्षमा करें। हम आपके आनंद में और वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना देने आए थे। कैसी सूचना? हमने श्रृंग पर्वत पर एक स्त्री देखी है। ये वही स्त्री है जिसकी बांसुरी के मधुर संगीत का आप आनंद ले रहे थे। हाँ महाराज, वो अति सुंदर और आपकी पत्नी बनने के योग्य है। तुम सत्य कह रहे हो, क्योंकि जिसका संगीत इतना मधुर है वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। इस सृष्टि पर हर रूपवान स्त्री पर केवल और केवल शुंभ निशुंभ का ही आधिपत्य होगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी आपके समक्ष उस स्त्री को लेकर उपस्थित होता हूं। तुम बड़े मूढ़ हो धूम्रलोचन। यह युद्ध का विषय नहीं, प्रेम का विषय है। जाओ, उसके समक्ष हम दोनों के विवाह का प्रस्ताव रखो। अवश्य महाराज। आपकी पत्नी बनना किसी भी स्त्री के लिए उसका सबसे बड़ा सौभाग्य है। किंतु उसने प्रस्ताव अस्वीकार किया तो बलपूर्वक उसे उसके केश से खींचते हुए हमारे समक्ष प्रस्तुत करने में संकोच और विलंब कदापि नहीं करना। श्रृंग पर्वत श्रृंखलाओं में आप सबका स्वागत। आपके पधारने का कारण? हे सुंदरी, हमारे महाराज का अभिनंदन स्वीकार करें। हमारे महाराज ने मुझे आप तक विवाह का प्रस्ताव पहुंचाने का आदेश दिया है। उनसे विशिष्ट पुरुष इस संसार में आपको नहीं मिलेगा। मेरा यह निवेदन है कि आप कृपया ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लें। जाओ, जाकर अपने महाराज से कहो कि वो स्वयं हमारे समक्ष उपस्थित हो। विवाह का प्रस्ताव भी कोई अपने दासों द्वारा भेजता है क्या? मूर्ख स्त्री, तुमने मुझे दास कहा। तुम मुझे नहीं पहचानती। धूम्रलोचन नाम है मेरा। धूम्र से मैं किसी का भी वध कर सकता हूं। वो जो भी हो, लेकिन हो तो तुम अपने महाराज के दास ही। मेरे महाराज का यह भी निर्देश है, अगर तुम उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करो तो मैं तुम्हें केश से घसीटते हुए उनके सम्मुख प्रस्तुत करूं।
देवी, धूम्रलोचन का वध कर आपने दुष्ट दानवों के अंत का आरंभ कर दिया है और केवल आप ही के द्वारा रक्त बीज जैसे दुष्ट का अंत संभव है। अब आदि शक्ति इस सृष्टि को आतंक से मुक्त कर इसका उद्धार कर सकती है। आश्चर्य है, हमें आप दोनों से इतनी आतुरता की अपेक्षा नहीं थी। क्या आवश्यकता थी इतने आवेग में आने की? कम से कम इतना तो पता लगा लिया होता कि वो स्त्री कौन थी। असुरराज, आज हमें पार्वती की शक्ति का आभास हुआ है। जिस स्त्री ने केवल एक दहाड़ से हमारे शूरवीर धूम्रलोचन और उनके सैनिकों का हनन किया, उसके समक्ष तो हम तुच्छ हैं। आप हमें मुक्त कीजिए, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। परंतु आप लोगों ने हमें वचन दिया था, उसका क्या? और आप तो स्वयं पार्वती से विवाह करने के इच्छुक थे। असुरराज, जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो वचन और विवाह का क्या करेंगे? और हमारा आपसे निवेदन है कि आप भी शीघ्र इस विकट परिस्थिति से विमुख हो जाइए, अन्यथा सर्वनाश के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। प्रणाम। कायर है ये। कायर? कायर नहीं है वो दोनों तारकासुर, विवेकशील है, विवेकशील। और तुम्हारे लिए भी यही उचित होगा कि तुम भी उनका अनुसरण करो। नहीं गुरुदेव, कदापि नहीं। केवल इनके पलायन कर लेने से हमारी असुर सेना ध्वस्त नहीं हुई है। रक्त बीज अभी भी देवताओं का सर्वनाश कर रहा है। और आप देखना गुरुदेव, अंततः विजय हमारी होगी। गुरुदेव, असुर राज तारकासुर के निशंग में अभी बहुत से बाण शेष हैं।
अनर्थ हो गया। अब इनके क्रोध से कोई नहीं बच सकता। अब उनके सामने जो भी जाएगा उसका विनाश निश्चित है। माता, नारायण नारायण। प्रभु, इस काली के रूप में तो माता सबका संहार कर देगी। हमें अतिशीघ्र महादेव के पास चलना होगा। महादेव, देवी पार्वती का महाकाली के रूप में अवतरण हो गया है, किंतु चिंता का विषय यह है महादेव कि उनकी रक्त पिपासा अभी तक शांत नहीं हुई है और दानवों के संहार के पश्चात वो देवों और अन्य सर्वसाधारण को नुकसान पहुंचा रही हैं। यदि उन्हें शीघ्र नहीं रोका गया तो इस संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। उनके क्रोध से संपूर्ण जीवों का अंत हो जाएगा। अब इस समस्या का हल आप ही बताइए महादेव। इस समय संसार की कोई भी शक्ति पार्वती को नहीं रोक सकती, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं, पार्वती अपनी पत्नी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कदापि नहीं कर सकती। Dom da na 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 dom da na